एक एक करके, बस बस एक एक करके निकल जाइए। अरे आप लोग थोड़ा छोड़ लो ना, तब ना निकलेंगे। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। आपके जिला में समय समय पर लोजपा की उत्पत्ति हो जाती है, जब जब चुनाव आता है तब तक उत्पत्ति हो जाती है? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। धनबाद में बहुत अच्छा संगठन है और हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से मांग भी किए हैं कि हमें धनबाद से टिकट दिया जाए ताकि मैं धनबाद से लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले मैं इलेक्शन लड़ूं। कौन कौन लाएंगे, हमारे कार्यकर्ता कितने कितने लोग जो प्लानिंग किए हैं पहले से, कहाँ पर नहीं हुआ उसको फिर लाना है, इसकी तैयारी चल रही है। तो तैयारी तो चल रही है, लेकिन आपके कौन कौन नेता आएंगे धनबाद? हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी पार्टी सुप्रीमो और हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री वो आएंगे। हमारे सांसद जो हैं राजेश वर्मा जी आएंगे। हमारे सांसद जो हैं अरुण भारती साहब आएंगे। हमारे सांसद शाम्भवी जी आएंगी। बीना देवी भी जी आती, लेकिन दुखद घटना घट गया घर में, बच्चे के साथ इसलिए नहीं आ पाएंगे वो। और हमारे तमाम जो लीडर्स हमारे हैं बिहार के, जो एमएलएज वगैरह और एक्स एमएलए जो भी हैं, वो सब लोग आएंगे, टोटल लोग आएंगे। धनबाद जिले से कितने सीटों पर आपने दावा किया है? एक्चुअली धनबाद से हमने दावा नहीं किया है। हमने अभी झारखंड में जो हमारी मजबूत स्थिति जहाँ है, जिसमें एक धनबाद भी है, तो 28 सीट से हम लोगों ने पहले लिस्ट हमारा आया है हमारे कार्यकर्ताओं का। बाद में 6 जगह से और आया है, मैं 34 हुआ, जो हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को भेजा है। अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जो निर्णय होगा वो सर्वमान होगा हम लोगों के लिए। आपके गठबंधन में तो अभी एनसीपी, जदयू और सुदेश मोदी जी की भी पार्टी है, तो उनको भी शायद 12 सीटों के लिए एनडीए ने शायद समर्थन दे रखा है। ऐसा है कि ये तो इंडिया की बात है, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। हमारा है कि जो हमारा जो गठबंधन हो तो सम्मानजनक हो, नहीं तो तब हम लोग 49 सीट से चुनाव लड़े थे, अब हम लोग 81 सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जिसमें हमारे 34 सीट ऐसा है जिस सीट से या तो हमारे बगैर कोई जीत नहीं सकता है या हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो हमारी ये स्थिति है यहाँ पे, और हम लोगों ने उससे राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है। अब राष्ट्रीय नेतृत्व का नाम है कि जैसे हम लोगों ने एनडीए के साथ रह के, आदरणीय नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों पर उनके साथ रह करके जो हम लोगों को जो गठबंधन हुआ साथ में है, तो 5 सीट मिला, 5 सीट जीत करके जो एनडीए की झोली में डाले, उसी तरह हम लोग चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का नाम है कि यहाँ भी सम्मानजनक हम लोगों को मिले, ताकि हम लोग जीते, हमारी पार्टी के अस्तित्व पर भी बुरा प्रभाव ना पड़े और हम लोग यहाँ से जीत करके एनडीए की झोली में डाले, यहाँ मजबूत सरकार बने। ये हम लोग की इच्छा। अन्यथा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ये भी कहे, अगर सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो ऐसे स्थिति में फिर हम लोग फिर सोचेंगे, चूँकि अपना पार्टी को भी तो देखना है ना हम लोगों को। तो हो सकता है कि अगर सीट नहीं मिलने पर आपका गठबंधन का साथ ना देकर आप एकल अपना पार्टी लोजपा, ये तो श्योर, अगर आप खुद सोच सकते हैं, पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा गठबंधन, अगर मान लीजिए सम्मानजनक सीट नहीं मिलता है तो ऐसे स्थिति में अपने कार्यकर्ताओं को कोई निराश तो नहीं करेगा, कोई नहीं कर सकता। कितने सीटों की मांग आपकी तरफ से? ये तो इंटरनल मांग हमने किया। अभी तक हमने 34 का मांग किया था, जो हमारे डिमांड, चूँकि स्वाभाविक है जो डिमांड है वो तो देना पड़ेगा, चूँकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं 5 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं। अब वो मान लीजिए कि उनका अधिकार बनता है, तो हमको तो उनकी बातों को तो पहुंचाना मेरा कर्तव्य बनता है। अब उनका क्या आता है वहाँ से, राष्ट्रीय नेतृत्व का क्या फैसला आता है, जो फैसला आएगा हम लोग सर्वमान होगा।
कॉम्प्लेक्स नेहरू कॉम्प्लेक्स मैदान में रखा गया है और टाइम 12 बजे है। टक्कर देने के लिए आज की डेट में धनबाद एक भाजपा का एक गर्व माना गया है। उनको अब सीट मिलता तो आप उनको कैसे टक्कर देंगे? क्योंकि धनबाद में भाजपा का अगर सीट है तो आपको तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एनडीए गठबंधन से आप हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एनडीए गठबंधन में है, जब हमको आज जो गठबंधन के तहत मतलब सीट हमको मिलेगी संतोषजनक, तब तो ठीक है। अगर नहीं मिलती है तभी अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोले कि हम लोग इतना 34 को सीट को भेजा गया है, उसमें हम लोग दावा ठोक के अपने स्वयं इलेक्शन लड़ेंगे। आजूसू भी दावा ठोक रही है, जदयू भी 12 सीट पे दावा ठोक रही है। तो अगर गठबंधन के सारे लोग अगर दावा ही ठोकेंगे तो फिर बीजेपी अपना सीट को कहाँ दावेदारी पेश करेगा? इसके बारे में मुझे बताएं। तो हम लोग को तो सीट चाहिए ना। जीती हुई सीट का तो जगह आपको देगा नहीं। अगर उस पर आप दावेदारी कर रहे हैं तो जीते हुए सीट पे तो कोई भी पार्टी नहीं देगा। आप भी रहेंगे, आपका भी जीता हुआ सीट रहेगा तो आप भी नहीं दीजिएगा। वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम लोग को भी तो सीट चाहिए। सर, किन मुद्दा पर आप लड़ना चाहेंगे? सर, आपको धनबाद के लिए क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा हम लोग का धनबाद में बहुत सारा मुद्दा है, जैसे कि हमारा धनबाद में जाति आवासीय नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि अभी शिक्षा हेतु भी जातीय नहीं मिल रहा है। बहुत सा मुद्दा हम लोग को धनबाद में है। लेकिन सर, जैसे ही इलेक्शन खत्म होती है लोजपा यहाँ से पलायन कर जाती है, इसका क्या कारण? नहीं, प्लान नहीं करती है लोजपा। सर, तो जमीनी मुद्दा लेके आज तक लड़ने के लिए अवसर क्यों नहीं होते? लोग तो हर समय में हम लोग किन मुद्दे पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, अभी एक भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसमें लोजपा सामने आकर खुलकर लड़ी, और जब भी चुनाव आती है सिर्फ उस समय ही क्यों देखा जाता है? ऐसा बात तो नहीं है, हम लोग तो हर समय हर एक मुद्दे पर लड़ाई लड़ते ही हैं। कई बड़े चील नजर आते हैं, हाँ। छोटे चील नजर नहीं आते। काम कर रहे हैं हम लोग, बड़े चील नजर आते हैं। आगे बोल दीजिए सर इधर। अभी सर स्थिति ये है कि जेएमएम जो है अपना तुर्क का एक खेल रहा है सरकार आपके द्वारा, उसमें शायद सभी दल परेशान हैं। आपका उसमें क्या रणनीति है 2024 विधानसभा चुनाव? हम लोगों का मैनिफेस्टो बन रहा है अभी। हमारा मैनिफेस्टो बहुत जल्दी है अभी, मेरा मैनिफेस्टो बहुत जल्दी अभी आप लोगों के बीच में अभी। उस मुद्दे पर इस फैसले के जो केवल सरकार ने आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वारा जो कार्यक्रम लगातार 3 वर्षों तक किया कोरोना के बाद जी, लेकिन उसमें कितना % सफलता मिली है झारखंड में से? उसमें क्या सफलता मिला आप खुद देख रहे हैं। लास्ट में देखिए मैया योजना और ये योजना जो दिए हैं आखिरी जाते समय, ना कोई फंड है ना कुछ है। आप 1 महीना दिए, 2 महीना दिए, फिर ख़त्म हो गया। हमारा आदरणीय रामविलास पासवान जी देखिए 80 करोड़ लोगों को जो उन्होंने राशन देने का काम किया, आज पूरे 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। पूरा का पूरा 80 करोड़ लोगों को मिला, लाभ पूरे देश को मिल रहा है। हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी का देन है। आप लोगों ने कहा कि हम लोगों ने क्या कार्य किया, हम लोगों ने हर काम किया। इंडिया के देखिए कदम में कदम मिला करके जो जीतेगा वही तो काम करेगा। हमारा प्रतिनिधि यहाँ से जीता नहीं, यहाँ ढुलू महतो जी को हम लोगों ने ब्लाइंड मदद किया। इसके पहले जो प्रत्याशी थे हम लोगों ने मदद किया। 2014 में हम लोग 1 सीट मिला, फिर भी मदद किए। 2019 में हमारा गठबंधन टूट गया, कोई सीट नहीं मिला, सरकार नहीं बन पाई बीजेपी की। अब फिर 2024 में हम लोग फिर अभी मदद किए और हम लोग का आज पूरा अधिकार बनता है। हम लोग का धनबाद में हमारा इतना संगठन मेरा मजबूत है, झरिया में, अब बाघमारा में, टुंडी में, आप जहाँ देखें सिंदरी में, बोकारो में, हमारा इस तरह का संगठन सारे लोग जानते हैं कि इससे बेसी फॉलोअर हमारे आदरणीय नेता को है ही नहीं। अब इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग किए अभी आपके लातेहार में 20,000 आदमी था, और वहीं हम लोग पलामू में किया तो 35 से 40 हज़ार आदमी था। आप लोग खुद मीडिया वाले हैं, जानते हैं आप लोग। तो हम लोग तो किए गए कार्यों पर ही हमारे सारे लोग, हमारे आदरणीय नेता पर लोग भरोसा करता है, उन पर विश्वास करता है। एनडीए घबराई हुई, जो कि पूरे हर स्टेट की मुख्यमंत्री को उतार दी है। इससे तो साफ प्रतीत होता है कि एनडीए घबराई हुई है। नहीं, ऐसी बात नहीं जो हम लोग सोच रहे हैं। आप खुद सोचिए, ये जो मैया योजना कब लागू हुआ? जब सरकार जब जाने का जब समय आया तब लागू हुआ। ये अगर पहले लागू होता तो हम लोग समझ सकते थे। अब ये लागू हुआ ना, ऐसा कोई बजट है ना कोई फंड, अब लागू ठीक है कर दिए, बाकी सारा काम यहाँ पर रुक गया है। तो जनता भी इस बात को जान रही है, भोली भाली जनता जानती है इस बातों को। गृह मंत्री अमित शाह जी ने ईद और बकरीद पे मुहर्रम पे गैस सिलेंडर फ्री करने की बात कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये बताइए, वो तो घर मकान सब फ्री कर दिए। जितना सरकारी सुविधा मिल रहा है, एक एक हमारे मुसलमान भाई और सके भाई को कोई भी बता दे जो कौन चीज़ नहीं मिल रहा है। चुनावी मुद्दा है या नहीं जी, विस्तार करें कि क्या क्या? यस, आपको राशन मिल रहा है, आपको आवास मिल रहा है, आपको पीएम आवास कहाँ चल रही है सर? जी,
क्या बता, यहाँ क्या चलेगा? तो सरकार सब बंद किए हुए है, जहाँ हमारा सरकार है वहाँ चल रहा है। यानी आपकी सरकार रहेगी वहीं आपकी जनता है, जहाँ नहीं है वहाँ आपकी जनता नहीं, बात मेरे समझा जाए। आप देखिए, बंगाल है, अब वो दिल्ली है, झारखंड, जो हमारा जो स्कीम है, जो दिया गया, जो जनता जिससे लाभान्वित, उसको लोग लागू नहीं करते हैं। सर झारखंड भी आप ही की जनता है सर जी। तो जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो सकता है वो तो बेचारा कर ही रहा है। केंद्र की बात करते हैं जी। एक छोटा सा सवाल मेरा है कि अमित शाह या राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं जी। जब चुनाव आते हैं तो बड़े नेता ही आपके गठबंधन के क्यों आते हैं? भाई साहब, यहाँ तो झारखंड में लगातार लोग निरंतर आते रहते हैं। झारखंड की स्थिति बहुत दयनीय है यहाँ, इसलिए देखिए लोग लगातार आते हैं। उड़ीसा में भी लोग लगातार जाते थे। देखिए जहाँ बीजेपी की सरकार बनी, लोगों ने समझा, सच्चाई को समझा। और यूपी की स्थिति कैसी है? बहुत अच्छी है यूपी की स्थिति, तो बहुत अच्छी स्थिति है। आज वहाँ पूरा विश्व में नाम यूपी का आ रहा है। वहाँ पर इस तरह का हर विकास के नाम पर, आप देखिए ना, विकास के नाम पर आ रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं। जो सच्चाई हो तो बोलना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम लोग इंडिया के साथ हैं। जो बात हो तो बताना पड़ेगा हम लोग को। सर एक सवाल जी। अगर आपको यहाँ टिकट नहीं मिलता जी। तो क्या फिर वापस बीजेपी को साथ दीजिएगा, जैसे आंख मूंद करके पिछले बार दिए? ये देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, और ऐसा कतई संभव नहीं है कि हमको अगर सीट नहीं मिलेगा तो हम फिर मान जाएंगे। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो तय करेंगे। लेकिन हमारा प्रदेश में जो हम लोग पूरे कार्यकारिणी में तय किया गया है, अगर मान सम्मान के लायक अगर हम लोग को टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग डेफिनेट हम लोग चुनाव जो है सो लड़ेंगे।